तो हे गाइस, न्यूज बढ़िया। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। कुछ महीने पहले आपको पता होगा पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकवादी हमला कराया था, जिसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। लेकिन यार पाकिस्तान के स्कूलों में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है ये जानकर आप हैरान हो जाओगे। उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है कि 6 मई 2025 को इंडिया ने उन पर अटैक किया। हालांकि पाकिस्तान ने इन इल्जामों को सिर से खारिज कर दिया। इसके बावजूद 7 मई को इंडिया ने हम पर हमला किया। इसके जवाब में पाकिस्तानी आर्म फोर्स ने बड़े साफ जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि इंडिया ऑक्युपाई कश्मीर में इंडिया के कई सारे मिलिट्री पोस्ट को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, इंस्टेंट एयरफोर्स फ्लाइट के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के कई सारे फाइटर जेट को मार गिराया, जिसमें 4 राफेल जेट भी शामिल है। इंडिया को अपने राफेल जेट पर बड़ा गर्व था, वो गलत साबित हुआ। इसके बाद इंडिया ने जो ड्रोन हमले कराए थे, इसके बाद हमने 10 मई 2025 को एक ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के 26 स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अटैक किया। इसमें कई सारे अहम इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया। इन सब पर इंडिया का बहुत नुकसान हुआ। इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। आखिर में वो पाकिस्तान से शांति की गुजारिश की। यार ये सब सुनकर यकीन नहीं होता पाकिस्तान में अपने बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि वायरल वीडियो के बारे में, जिसे देखकर बहुत सारे लोगों का गुस्सा है। वीडियो बता दूं कि इंडिगो फ्लाइट से एक आदमी जिन्हें पैनिक अटैक आया हुआ था इंडिगो फ्लाइट के अंदर, उसे एक पैसेंजर थप्पड़ मार देते हैं फॉर कॉजिंग ट्रबल। मतलब समझ रहे हो, एक आदमी को पैनिक अटैक आया हुआ है एंड वो पैसेंजर को ट्रबल फील हो रहा है एंड वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। एंड वो पैसेंजर जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे उन्हें बोलते हैं तुमने ऐसा थप्पड़ क्यों मारा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं वीडियो में दिखा देता हूँ, आप देखिए। मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, आप मारा क्यों उसको? तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। क्यों मारा इसको? हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया तुझे? हाथ क्यों उठाया? प्रॉब्लम सबको हो रहा है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुझे। You don't have the right to hit anybody. तो इसी वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों का गुस्सा है। एक जन कमेंट में लिखे हम ऐसी सोसाइटी लीड कर रहे हैं, एंड एक यूजर और लिखते हैं अरेस्ट करो इस बंदे को, एंड एक यूजर और लिखते हैं डिसगस्टिंग बिहेवियर। उसको हेल्प करने के बजाय वो आदमी उसे हिट कर रहा है, शुड बी टेकन इनटू कस्टडी अनपनिश्ड। एक और यूजर लिखते हैं सडनली उस आदमी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एंड हम सेम चीज किसी और कंट्री में होता तो उस आदमी को बैन कर दिया जाता। वेल बता दूं कि इसी चीज के ऊपर इंडिगो की तरफ से रिएक्शन आ चुका है। वो लिखते हैं ऐसे अनरूली बिहेवियर कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेबल एंड हम स्ट्रिक्टली कंडेम करते हैं ऐसे एक्शंस को। ऐसे ही नहीं, इंडिगो ने बताया कि उस आदमी के बिहेवियर की वजह से अराइवल के टाइम पर सिक्योरिटी को अथॉरिटीज को सौंप दिया गया है। एंड वो लिखते हैं वी रिमेन कमिटेड टू मेंटेन सेफ एंड रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट इन ऑल आवर फ्लाइट्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि 28 साल की बांग्लादेशी एक्ट्रेस के में, जिसे कोलकाता से अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि बांग्लादेश के होने के बावजूद उसके पास इंडिया के आधार कार्ड एवं वोटर आईडी थे। शांत पॉल, जिसे बांग्लादेश में कई सारे मॉडल कॉन्टेस्ट जीत चुकी है, उसे वेस्ट बंगाल के यादवपुरी एरिया से अरेस्ट कर लिया है। वहाँ वो क्या कर रही थी? पिछले 2 साल से रह रही थी। 2 साल मतलब 3 साल से शायद। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि हरियाणा के एल्डरली कपल के हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में है। हरियाणा के रेवाड़ी से सुरजी देवी जो 90 ईयर्स की थी, उनका डेथ हो जाता है। एंड वो कुछ टाइम बाद दिलीप सिंह जो कि हस्बैंड थे 93 ईयर्स के, उनका भी डेथ हो जाता है। बता दूं कि बहू है जो देवी को चाय देने जाती है, वो चाय पीने से मना कर देती है। इसके बाद वो चाय देती है दिलीप सिंह को, चाय के बाद कहीं चली जाती है। एंड वो वापस आई तो देखती है सुरजी देवी एकदम अनकॉन्शियस हालत में है। उनके पास गई तो पता चला सुरजी देवी का डेथ हो चुका है। इसके बाद न्यूज पहुंचता है हस्बैंड दिलीप सिंह के पास, जो चुपचाप बाहर बैठे हुए थे। वो अपनी वाइफ का डेथ का न्यूज सुने, वो एकदम से साइलेंट हो गए एंड चुपचाप बैठने लगे। इसके बाद बेटी घर आती तो देखते हैं कि उनके फादर का भी डेथ हो चुका है। मैं बता दूं कि घर वाले और गांव वाले डिसाइड करते हैं कि दोनों का एक ही चिता पे अंतिम संस्कार किया जाए, एंड एग्जैक्टली वैसा ही किया गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में। एसएससी जेजीएल कंट्रोवर्सी। बेसिकली एसएससी देने वाले स्टूडेंट और टीचर्स दोनों दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि एसएससी सीजीएल पोस्ट 13 एग्जाम में काफी समस्या है। जो एग्जाम जुलाई 24 से लेकर अगस्त के बीच में हो जाना चाहिए था, उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स है। एकदम लास्ट मिनट में एग्जाम कैंसिल कर दिया गया बिना स्टूडेंट को नोटिस दिए। इसमें क्या हुआ? स्टूडेंट का टाइम एंड पैसा वेस्ट हुआ। ऑल्सो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स में एग्जाम के दौरान सर्वर इश्यू हो जाता है, सिस्टम क्रैश हो जाता है, माउस नहीं चलता। ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। ऑल्सो एग्जाम जहां पर देने जाते हैं एग्जाम सेंटर, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, जैसे ब्रोकन चेयर, नो फैंस। और एक और दिक्कत है, वहाँ वेंडर मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट है।
एंड वेंडर का इल्जाम है कि अच्छे एग्जामिनेशन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं सब रीजन की वजह से एसएससी स्टूडेंट्स पर टीचर्स जो जंतर मंतर में सीजीओ कंप्लेंट्स के प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट वो कर रहे थे, लेकिन इसी के दौरान पुलिस लाठीचार्ज कर दी थी है। सिर्फ लाठीचार्ज नहीं, काफी सारे स्टूडेंट एंड टीचर्स को अरेस्ट भी किया जाता है। बेसिकली प्रोटेस्ट के थ्रू स्टूडेंट एंड टीचर्स हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एग्जाम सेंटर से रिफॉर्म मांग रहे हैं। इसी कंट्रोवर्सी के चलते हैशटैग एसएससी वेंडर फेलियर, हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट एंड हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो काफी ज्यादा गुस्सा है। स्टूडेंट एंड टीचर्स जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी पर पुलिस लाठीचार्ज क्यों किया, यही सब मैटर है जो अभी चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि बिहार के वायरल वीडियो के बारे में, जिसे देखकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। आज आपको बिहार का संस्कारी लोग को दिखाते हैं, कितना संस्कारी बिहारी लोग, देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रिल लगाया गया, देख रहे हैं, कितनों कबाड़ी नहीं कबड़ेगा, और इसके अंदर लाइट सेट किया गया है। देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से किनारे किनारे लाइट लगा हुआ है। ये जो कि रात के जो पुल चलता है तो खूबसूरती बनाने के लिए लाइट लगाया गया। बहुत बड़ा सा भेपर लगाया गया है चारों तरफ, किनारे किनारे की लाइट, जब रात में लाइट बढ़े तो अच्छा लगेगा। और यहाँ के लोग का मेंटेलिटी देखिए, सोच देखिए, कितना छोटा सोच है, घटिया सोच है। यहाँ से लाइट लगा निकाल दिया, देख रहे हैं, खोस देख लीजिए यहाँ कितना सेफ्टी से लगाया गया और लाइट को कैसे निकाला गया। देख लीजिए कितना सोच कैसा है लोग का। यहाँ तो लाइट। और अभी आपको और नमूना दिखाते हैं, सबसे खतरनाक नमूना बिहार का, कि इतना चोर सब है कि देख लीजिए लोहा निकाल दिया, लोहा यहाँ का तोड़ दिया है, यहाँ का देख रहे हैं, ये मीटर उटर सब कबाड़ दिया है। ये गधा सबको तो पढ़ाई लिखाई के साथ मतलब तो है नहीं, चोरी करेगा, नशा करेगा, यही काम बच गया दुनिया में, और कुछ काम है नहीं। हमारे बिहार सरकार कितना भी चमका लेंगे ना, ये सब का मेंटेलिटी है ना, नीचे ही रहेगा, गिरा ही मेंटेलिटी रहेगा। सोच है ना जो होता है ना, घटिया ही सोच रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक इंडियन लड़की के बारे में। यूएसए की सबवे ट्रेन में कुछ ऐसा कर देती है जिसे काफी सारे लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यूएसए लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि लड़की को डिपोर्ट कर देना चाहिए। यूएसए की सबवे ट्रेन में आप देख सकते हैं कि लड़की कैसे डांस कर रही है, किस तरीके से डांस कर रही है, आप देख सकते हैं। पता नहीं भाई इन लोगों को कैसे कॉन्फिडेंस आ जाता है इतना। इन लोगों की वजह से इंडिया का नाम खराब हो रहा है बाहर के देशों में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि माइकल जैक्सन के बारे में। माइकल जैक्सन का एक पुराना जुराब जिसे 6.7 लाख रुपीज में बिका है। यस, माइकल जैक्सन के जुराब को ऑक्शन किया गया एंड ये बिका 6.7 लाख रुपीज में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक्टर एंड पॉलिटिशियन रवि कुमार के बारे में। रवि कुमार एक चीज की वजह से काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। पार्लियामेंट में समोसे से रिलेटेड मुद्दा उठाते हैं। क्या मुद्दा है मैं दिखाता हूँ, पहले आप देखिए। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूं बड़का मिला ला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। बस, धन्यवाद महोदय। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है युजवेंद्र चहल के बारे में। तो युजवेंद्र चहल फाइनली ओपनली रिएक्ट किया अपने डिवोर्स के ऊपर। यस, उनका डिवोर्स हो चुका है। आपको पता होगा धनश्री वर्मा के साथ राज सामानी के चैनल पर उनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ है, जहां वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात किए। वहीं वो बताए उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे, यहाँ तक कि उनको सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे थे। मैं थोड़ा सा क्लिप पॉडकास्ट का दिखा देता हूँ। पूरा पॉडकास्ट का आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। What's the worst rumor you have heard about it? कि सबसे बड़ा झूठ जो है कि क्या बकवास लिख दी? आई थिंक बीच में जब मेरा डाइवोर्स का कुछ चल रहा था, तो उसके बाद डाइवोर्स हुआ तो मेरे पे लगा कि ही इज़ ए चीटर, और मैंने कभी ज़िंदगी में चीट किया ही नहीं है। आई एम नॉट दैट पर्सन। मेरे जैसा लॉयल इंसान तो मिलेगा भी नहीं।
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है एक लाइनमैन के बारे में, जिसको कि कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पोल से बांध दिया है क्योंकि वो इलीगल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काटने गया था यूपी के जौनपुर में। ऑब्वियसली भाई उन लोगों ने इलीगली कनेक्शन कर रखा था इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके बाद सीनियर ऑफिशियल ने उनका लाइनमैन को भेज दिया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काटने के लिए, बट वहां पर उन्हें बांध दिया गया है। इनफैक्ट वो धमकाने भी लगे। फटाफट जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है ऑफिशियल वो वहां पहुंचते हैं एंड देन फिर लाइनमैन को छुड़वाते हैं। तो बस आज के अपडेट्स यही थे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।